हेलो एवरीवन, मैं फरहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिक ऑफ स्टडी में। तो आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेकर आए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके कमिंग एग्जाम, जो आपका DSSB TGT पोस्ट के लिए आप जो देने वाले हैं, उसके लिए हम यहाँ पे जनरल पेपर के लिए आपके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको टाइम से सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आपके लिए एग्ज़ाम में आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएंगे, ताकि आपको ये पता लगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका सामान्य जानकारी से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइलेरिया किसके कारण होता है? फाइलेरिया बीमारी है एक, ये किसके कारण होती है आपको ये बताना है। तो किसके कारण होती है? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका, मच्छर के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारतीय सेना का सर्वप्रथम चीफ ऑफ आर्मी कौन था? भारतीय सेना का जो सबसे पहला चीफ ऑफ आर्मी था वो कौन था? तो कौन था? जनरल KM करियप्पा। आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जनरल KM करियप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारत में प्रवाल भित्ति कोरल रीफ्स कहाँ मिलती है? पूछे भारत में प्रवाल भित्ति जो कोरल रीफ्स है वो कहाँ मिलती है? तो कहाँ मिलती है? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, रामेश्वरम में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में, कमिंग एग्जाम में जो आपके प्रीवियस है उसमें भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग शिफ्ट में। तो आप लोग अगर ये प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अब मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? जो डूरंड कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फुटबॉल के खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका, UNO की मुख्य संस्था कहाँ है? जो UNO है उसकी जो मुख्य संस्था है वो कहाँ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क USA में। ठीक है, न्यूयॉर्क में, USA जो है कंट्री में क्या है? न्यूयॉर्क में क्या है? UNO की मुख्य संस्था मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, वो कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम प्रमुख थे। क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति था। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, G15 आर्थिक सह संस्थान निम्नलिखित में से किसका है? जो G15 आर्थिक सह संस्थान है वो किसका है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तृतीय विश्व राष्ट्रों का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका, किसका है? तृतीय विश्व राष्ट्रों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारत की प्रथम तकनीकी रंगीन फिल्म डैश 1950 के पहले वर्षों में डैश के द्वारा बनाई गई थी। अब आपको ये बताना है किसके द्वारा बनाई गई थी। भारत की जो प्रथम तकनीकी रंगीन फिल्म थी डैश 1950 फिल्म का नाम, ठीक है, के पहले वर्षों में डैश के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी उस फिल्म का नाम और किसके द्वारा बनाई गई थी वो बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? भारत की प्रथम तकनीक रंगीन फिल्म झांसी की रानी थी, जो 1950 के पहले वर्षों में किसके द्वारा बनाई गई थी? सोहराब मोदी के द्वारा बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, लाल बहादुर शास्त्री। अब लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पूछे कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं।
पंडित नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने, बिल्कुल सही बात है। भारत और पाकिस्तान के संबंध में टकराव खत्म करने के लिए उन्होंने ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किए थे, बिल्कुल सही बात है। उनको शांति दूत के रूप से भी जानते थे, मैन ऑफ पीस के नाम से भी जानते थे। तो ये तीनों बातें ही सही हैं। तो बहादुर शाह जफर के लिए, लाल बहादुर शास्त्री के लिए ये तीनों बातें ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, संप्रग समय की सबसे बड़ी कलंकित घटना किसको माना जाता है? संप्रग समय की सबसे बड़ी जो कलंकित घटना है वो किसे माना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2G स्पेक्ट्रम कांड, जो 2010 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, एंटोमोलॉजी का विज्ञान किसका अभ्यास करता है? जो एंटोमोलॉजी है उसमें विज्ञान किसका अभ्यास करता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कीड़े मकोड़ों का अभ्यास करता है। जो कीड़े मकोड़ों का जो पढ़ाई होती है या कीड़े मकोड़ों की जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, निम्नलिखित में से किस विद्या शाखा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है? आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किस विद्या शाखा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है? किस विद्या शाखा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है? उपरोक्त सभी विशाखा में, यानी भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र, बिल्कुल सही बात। शरीर विज्ञान या औषधि विज्ञान, बिल्कुल बात। साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, तीनों में ही ये क्या है? सभी विद्या शाखा में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब आ जाते हैं मैं हिंदी भाषा परीक्षण पे। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के पद परिचय के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सही विकल्प चुनना है। मैं अवश्य पहुँचूंगा, तो रेखांकित के लिए क्या है? ये क्रिया विशेषण रीतिवाचक पहुँचूंगा का विशेषण। तो मैं अवश्य पहुँचूंगा, तो अवश्य क्या है? तो आपको ये बताना है। तो अवश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक है, पहुँचूंगा का विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अब पुस्तक क्या है आपको ये बताना है। पुस्तक क्या है? जातिवाचक संज्ञा, एकवचन और स्त्रीलिंग। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, उसने ऊंचा महल देखा। उसने ऊंचा महल देखा। तो ऊंचा क्या है? विशेषण है, गुणवाचक है, पुल्लिंग है और एकवचन है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, कौन आया है। जो कौन है वो क्या है आपको ये बताना है। तो कौन क्या है? सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, पुल्लिंग है और एकवचन। यहाँ पे प्रश्न हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य आश्रित होकर आए हों उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है 60 से 70, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए एवं उसे पूछे गए प्रश्नों को। अब ये आपको अनुच्छेद दिया गया है, हर एग्जाम में आपको अलग अलग आएगा, तो आपको वो अनुच्छेद पढ़कर क्या है क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये हिंदी के वापस से क्वेश्चन, वो जनरल नॉलेज के आ गए हैं आपके, जीके के। वस्तु को सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराना, डंपिंग की परिभाषा क्या है? स्पीरिंग की परिभाषा क्या है? ठीक है, वस्तु को सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराना जो ये है वो किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? देश की वस्तु की बाजार मूल्य से प्रदेश में उत्पादन खर्चे से कम मूल्य पर बिक्री करना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ओलंपिक और विश्व स्पर्धा में बास्केटबॉल खेलने के दौरान का परिमाण कितना होता है? ओलंपिक और विश्व स्पर्धा में जो बास्केटबॉल है उसे खेलने के मैदान का जो परिमाण है वो कितना होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 28 मीटर × 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, किस खेल के विजेता को फेडरेशन कप, वर्ल्ड कप, ओलविन अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी और चैलेंज कप दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? वॉलीबॉल में दिया
जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, कौन से धर्म में अग्नि मंदिर यानी फायर टेम्पल में प्रार्थना की जाती है? कौन से धर्म में की जाती है? तो कहते हैं जोरोस्ट्रियनिज्म के में धर्म में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है तो क्या हो जाएगा? राज्यसभा का। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर में निम्न में से किसको नियंत्रित करता है? जो पृथ्वी के वायुमंडल है उसमें स्थित ओजोन स्तर निम्न में से किसको नियंत्रित करता है? तो किसको नियंत्रित करता है? पराबैंगनी विकिरण या किरणों को क्या है? पराबैंगनी किरणों को नियंत्रित करता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी सामान्य जानकारी से, पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? जीव और पर्यावरण के मध्य संबंध से संबंधित है। अब आ जाते हैं हिंदी वाले सेशन पे। क्वेश्चन नंबर 66 से आपका, किस देश में चॉकलेट अधिक खाई जाती है? आपको ये बताना है। ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद को पढ़कर आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है। तो वो आपके हर एग्जाम में अलग होते हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट ग्रामर्स के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो 71 से 72 है क्वेश्चन। क्या है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, डैश मैं मुंबई जा रहा हूँ। डैश मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरे मित्र के विवाह में शामिल होने मैं मुंबई जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, दर्शकों ने जोरों से हर्ष व्यक्त किया जब डैश। दर्शकों ने जोरों से हर्ष व्यक्त किया जब डैश क्या हुआ? तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बताती चल रही हूँ, पिताजी घर लौट आए। दर्शकों ने जोरों से हर्ष व्यक्त किया जब पिताजी घर लौट आए। या फिर छत गिर गई, भारत मैच जीत गया, रेहड़ी वाला खाने की चीज़ें बेच रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पिताजी घर लौट आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 73 से 75। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए हुए शब्दों में से सबसे उपयुक्त शब्द चुनकर उत्तर दीजिए। क्वेश्चन से, बच्चों को हमेशा बताया जाता है कि बरामदे डैश ना दौड़ें। क्या आएगा? बरामदे में ना दौड़ें, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल आसान है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि बरामदे में ना दौड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, क्या आपके माता पिता ने यात्रा के लिए अनुमति डैश। अब अनुमति क्या है? दे दी है, दे दिया है, ये तो बिल्कुल गलत होगा। दे दिए हैं बिल्कुल गलत, दे सकी है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्या आपके माता पिता ने यात्रा के लिए अनुमति दे दी है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, बस ने उस महिला को गिरा दिया डैश रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत परिश्रम करती है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बस ने उस महिला को गिरा दिया जो रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत परिश्रम करती है। जो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 76 से 77 तक क्वेश्चन क्या पूछा? नीचे 4 वाक्य दिए गए, 1 2 3 4 दिए गए। उन वाक्यों में से एक अनुच्छेद बनाने के लिए सही क्रम चुनने। तो आपको यहाँ पे सही क्रम चुनना है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 3 1 2 4। तो 3 पे ही आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 3 3 1 पे आ जाएगा 2 2 पे आ जाएगा 3 और 4 पे आ जाएगा 4, 3 1 2 4। तो यहाँ पे इस तरीके से बनेगा आपका वाक्य, फास्ट फूड खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ये आ जाएगा 1। फिर आ जाएगा आपका दूसरे नंबर, इसका स्वाद अच्छा होता है पर स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, 2। फिर थर्ड आ जाएगा, स्कूलों की कैंटीनों में इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और बच्चों को इसे नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, तो 77 का सही क्या हो जाएगा? हमें अरेंज करना है, ठीक है। वाक्य ऊपर नीचे दे दिए गए हैं, सही में अरेंज करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, 2 4 1 3।
तो 2, 4, 1 और ये 3, ठीक है। तो आपका वाक्य कैसे बनेगा? मैं कुछ खाने की चीज़ें खरीदना चाहता था। मैं एक ही परचून दुकान पर गया। वह बड़ी दुकान थी। मैंने चीज़ें खरीदने में 500 रुपये खर्च किए। तो बिल्कुल सही है, 2, 4, 1, 3। क्वेश्चन नंबर 78 से 80 क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्यों को 4 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक वाक्य में एक भाग अशुद्ध है। आपको सही उत्तर चुनना है, जैसे इंग्लिश वाला सेशन होता है इसी तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, कुत्ता बिल्ली से भगा रहा है। तो यहाँ पे क्या है? कुत्ता बिल्ली से भगा रहा है। तो यहाँ पे अशुद्ध क्या है? भाग रहा होगा, भगा नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3 अशुद्ध हो गया, ठीक है। या फिर यह भी हो सकता है कुत्ता बिल्ली से भगा रहा है। कुत्ता बिल्ली से नहीं, बिल्ली कुत्ते से भागती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका अशुद्ध होगा, ठीक है। कि बिल्ली क्या है? बिल्ली कुत्ते से भागती है, तो यहाँ पे गलत चीज़ लिखी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर होगा। 79 है आपका, चॉकलेट आइसक्रीम बच्चे में बहुत पसंद है। चॉकलेट आइसक्रीम बच्चों में बहुत पसंद है या बच्चों को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। चॉकलेट आइसक्रीम बच्चों को बहुत पसंद है। चॉकलेट आइसक्रीम बच्चों को बहुत पसंद है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है? अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है आपका? तुमने तुम्हारा पेंसिल कहाँ रखी है। तुमने तुम्हारी पेंसिल कहाँ रखी है। तो यहाँ पे जो अशुद्ध है वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 2 तुम्हारी होता है, ना कि तुम्हारा। फिर आ जाते हैं इंग्लिश वाले सेशन पे। इंग्लिश वाला सेक्शन क्या कह रहा है आपका? गिवन बिलो आर 4 सेंटेंस मार्क्ड एज अ 1, 2, 3, 4 फाइंड द करेक्ट ऑर्डर टू सेंटेंस। वही जैसा अभी हमने हिंदी में करा, ऐसे ही हमें अभी इंग्लिश में करना है। तो 81 का जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4, 3, 1, 2। तो 4 आएगा, रीडिंग न्यूज़पेपर इज अननेसेसरी, ठीक है। फिर आ जाएगा 3, इट बिल्ड्स वोकैबलरी। फिर आ जाएगा 1, एंड डेवलप्स अवर स्किल्स। एंड फिर आ जाएगा यू गेन नॉलेज एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन नंबर 82 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 बिल्कुल इसी लाइन में 1, 2, 3, 4 बिल्कुल ऐसी। देयर एप्रिसिएशन मेक्स मी हैप्पी, आई एंजॉय कुकिंग डिशेज, कुकिंग इज माई हॉबी, माई फैमिली मेम्बर्स एंजॉय ईटिंग वट एवर आई कुक। तो 1, 2, 3, 4 बिल्कुल लाइन से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 से 84 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव यहाँ पे सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 83 है, इन स्पाइट ऑफ मेनी फेलियर्स। अब इसका आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है। इन स्पाइट ऑफ मेनी फेलियर्स, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। लाई होप्स टू सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, ही सेंट हिज सन। ही सेंट हिज सन। तो यहाँ पे इसका जो सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव है वो क्या हो जाएगा आपका? टू यूरोप टू बी एजुकेटेड। टू यूरोप टू बी एजुकेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 85 से 89 तक क्या है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 ऑल्टरनेटिव्स आर गिवन, आइडियम फ्रेज बोल्ड इन द सेंटेंस, चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। यानी जो सेंटेंस में जो बोल्ड कर रखे लेटर्स, जो वर्ड्स बोल्ड कर रखे हैं, उन वर्ड्स में आपको आइडियम दिया है, उनको बहुत अच्छा आपको आंसर बताना है, जो सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, वाई डू यू विश टू थ्रेड ऑन द टोज। आपको इसका बताना है, थ्रेड ऑन द टोज। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। टू फॉलो देम ग्रजिंगली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, इन स्पाइट ऑफ द इमेंस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिलिटेंट्स द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड नॉट टू गिव इन, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड नॉट टू गिव इन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सही है गिव इन का जो है आपका सही ऑल्टरनेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2 यील्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, उसका जो बोल्ड पार्ट इट वॉज ही हु पुट अ स्पोक इन माई व्हील। तो आपका इसका सबसे सही जो ऑल्टरनेटिव है
जो सबसे सही ऑल्टरनेटिव हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, थ्रोवर्टेड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, थ्रो ही हैज़ लॉट ऑफ मनी येट ऑल हिज प्लान्स आर बिल्ट अपॉन सैंड। अब यहाँ पर जो ये बोल्ड में दे रखा है बिल्ट अपॉन सैंड, आपको इसका सही ऑल्टरनेटिव बताना है। तो सही ऑल्टरनेटिव हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्टैब्लिश्ड ऑन इनसिक्योर फाउंडेशंस बिल्ट अपॉन सैंड, दैट मीन्स स्टैब्लिश ऑन इनसिक्योर फाउंडेशन, है ना, कि बिल्ट अपॉन सैंड की मिट्टी पे बनाना। ऑफकोर्स सी बात है कि इनसिक्योर है वो, कभी भी मिट्टी तो ढह जाती है। स्टैब्लिश ऑन इनसिक्योर फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, द अथॉरिटीज टुक हिम टू टास्क फॉर हिज नेग्लिजेंस। ठीक है, तो नेग्लिजेंस क्या है? द अथॉरिटीज टुक हिम टू टास्क, इसका सही ऑल्टरनेटिव आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आपका सही आंसर, आपको टुक हिम टू टास्क का सही आंसर बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रिप्रीमेंडेड हिम। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 से 92, सिलेक्ट द सुइटेबल वर्ड टू फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे करना है। क्वेश्चन नंबर 90 है, व्हाट इज डैश दिस बॉक्स। व्हाट इज डैश दिस बॉक्स। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज इन दिस बॉक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 4 करेक्ट हो जाएगा। इस बॉक्स के अंदर क्या है? क्वेश्चन नंबर 91 है, आई हैव डैश इंटरेस्टिंग बुक। आई हैव डैश इंटरेस्टिंग बुक। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3, आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका, माई मदर डैश मी डेली। माई मदर डैश मी डेली। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, स्कोल्ड्स। माई मदर स्कोल्ड्स मी डेली। फिर आता है आपका 93 से 97, रीड ईच पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो फॉर ईच क्वेश्चन बाय प्रोबेबली। अब आपको यहाँ पे पैसेज दिया गया है, तो आपको पैसेज पढ़ के क्वेश्चन के आंसर करने हैं। 98 से 100 तक देख लीजिए। द फॉलोइंग सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 1 पार्ट से ईच सेंटेंस इज रॉन्ग, यू हैव टू फाइंड इट। आपको वही जैसे अभी हमने हिंदी में करा था सेक्शन, ऐसे ही है इंग्लिश में भी, इसी तरीके से आपके पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस पार्ट में डिवाइड करके दिया है, जो इसमें गलत है आपको उसको चूज करना है। तो 98 क्वेश्चन है, डू यू सी अ ब्लू स्काई। तो यहाँ पे क्या चीज़ गलत है, कौन सा ऑप्शन गलत है, उसको आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे क्या गलत है? डू यू सी अ ब्लू स्काई। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, डू यू सी अ ब्लू स्काई। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका, शी आई हैव अंडरस्टूड मी करेक्टली। तो यहाँ पे जो गलत है, जो गलती है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर शी हैव अंडरस्टूड। अंडरस्टूड यहाँ पे ये गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 और ये लास्ट क्वेश्चन है, आई वॉज वेरी हैप्पी जस्ट नाउ। तो यहाँ पे जो सही जो गलती है वो क्या है? वॉज नहीं आएगा। अगर वॉज आ रहा है तो यहाँ पे पास्ट टेंस की बात होनी चाहिए, बट जस्ट नाउ यानी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे वॉज क्या है? गलत है। तो यहाँ पर ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 हो जाता है। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल कमिंग अभी होने ही वाला है। आपके पास सिर्फ ये गिने चुने 4-5 दिन बचे हैं, तो आप लोग लग के तैयारी कीजिए। और ये प्रैक्टिस सेट हम आपकी ही तैयारी को और निखारने और बेहतर करने के लिए लेकर आए हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो ये आपके लिए ही बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इससे आपकी तैयारी और इम्पोर्टेंट, और जो चीज़ आपको नहीं पता होगी वो भी आपको, और अगर क्वेश्चंस अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करते हैं, उतने ज़्यादा आप उस जिस चीज़ के लिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस चीज़ में आप उतने ज़्यादा एलिजिबल होते हैं। हमने थ्योरी पढ़ लिया, हमने प्रैक्टिस भी कर ली, बट हमने अगर प्रैक्टिस सेट नहीं करे हैं तो फिर हमने अपनी तैयारी 50% अभी भी नहीं करी है। तो प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग ये प्रैक्टिस सेट कर लिए, आपके लिए ही लेकर आए जा रहे हैं। और होपफुली कल हम आपके लिए मैथोलॉजी यानी जो आपके 10 से 20 क्वेश्चन आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड के आते हैं, टीचिंग मैथोलॉजी के, वो क्वेश्चंस के प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी वीडियो में। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए।